एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्रिका। अब समय है कि हम उसके चौथे अध्याय और उसके पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पौलुस लिखते हैं, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। यहां पौलुस कह रहे हैं कि हे मसीही विश्वासियों, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। किस बुलाहट से हम बुलाए गए हैं? जब हम पापी ही थे उसी दशा में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट किया कि वो मेरे और आपके पापों के कारण कुर्बान हो गया। उस तकलीफ वाली मृत्यु को भी उसने सह लिया। उसने अपने प्रेम को सिद्ध किया है और अपने प्रेम को सिद्ध करके उस प्रेम के द्वारा उस बुलाहट से हम बुलाए गए हैं। हमारा जो अनुग्रह हमें जो मिला है, हमारा जो उद्धार हुआ है, उस प्रेम के द्वारा हुआ है, जो प्रेम उसने हम पर प्रकट किया है। तो यहां पर हमारी बुलाहट क्या है? प्रेम की बुलाहट है। तो हमें किसके योग्य चाल चलनी है? प्रेम के योग्य चाल चलनी है। और पौलुस ने इतनी सारी शिक्षाएं यहां पर मसीह में होकर के दी हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो शिक्षा उसने हमें बताई है, जिसे हमने पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय में पढ़ा कि प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। प्रेम सबसे बड़ा है। यदि मेरे और आपके अंदर प्रेम है तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली अपने आप हमारे अंदर पाई जाएंगी। हमारे अंदर दीनता पाई जाएगी, हमारे अंदर नम्रता पाई जाएगा, हमारे अंदर धीरज पाया जाएगा, हमारे अंदर विश्वास पाया जाएगा, हमारे अंदर कृपा पाई जाएगा, हमारे अंदर भलाई पाया जाएगा। यह कब पाया जाएगा? यदि हमारे अंदर प्रेम पाया जाएगा। तो इन सारे जो आत्मा का फल के जो चिन्ह हैं, उन सब का निचोड़ क्या है? प्रेम है। क्योंकि प्रेम के द्वारा ही मेरी और आपकी बुलाहट हुई है। और यहां पर पौलुस यही बात कह रहे हैं, दीनता और नम्रता सहित धीरज धर के प्रेम से एक दूसरे की सह लो। प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम बदला नहीं लेता, प्रेम दूसरे को हानि नहीं पहुंचाता, प्रेम निष्कपट होता है, प्रेम दूसरों को देना जानता है, प्रेम किसी का छीनता नहीं, प्रेम दूसरों को और ज्यादा देता है। प्रेम तो इस प्रेम की जो डेफिनेशन है वो बहुत ही अच्छे से पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय में बताई है। तो मसीही विश्वासियों का सबसे बड़ा चिन्ह क्या है? यदि पवित्र आत्मा हमें बयाने में मिला है, यदि पवित्र आत्मा का छाप हम पर दिया गया है, तो हमारा जो सबसे बड़ा फिजिकल चिन्ह जो मसीही विश्वासियों में पाया जाएगा वो क्या है? प्रेम है। यदि हम में प्रेम है तो फिर हम एक दूसरे से मुकदमा नहीं करेंगे। हम में प्रेम है तो हम किसी दूसरी वस्तु का लालच नहीं करेंगे। यदि हम में प्रेम है तो हम किसी को धोखा नहीं देंगे। यदि हम में प्रेम है तो हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। यदि हम में प्रेम है तो हम एक दूसरे की सह करके उसको क्षमा कर देंगे। लेकिन इस प्रेम को आज हम मसीही कलीसियाओं में बिल्कुल एब्सेंट पाते हैं। छुट्टी पे चला गया है ये प्रेम। कहीं भी मसीही कलीसियाओं में या मसीही विश्वासियों में यह दिखाई नहीं देता है। सारी चीजें दिखाई देती हैं, बड़े बड़े आश्चर्यजनक काम दिखाई देते हैं, प्रभु के नाम से बड़ी बड़ी चंगाइयां दिखाई देती हैं, प्रभु के नाम से बड़ी बड़ी आशीषें दिखाई देती हैं, बड़ी बड़ी बातें दिखाई देती हैं, लेकिन प्रेम नादारत है, प्रेम गायब हो चुका है। लेकिन मसीही विश्वासियों, मेरी और आपकी बुलाहट प्रेम के द्वारा हुई है। तो यदि प्रेम कलीसियाओं में नहीं है, यदि प्रेम मसीही विश्वासियों में नहीं है, तो फिर वो क्या है? पौलुस ने क्या 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 कहा है? झनझनाती हुई ठनठनाती हुई पीतल और झनझनाता हुआ झांझ। खोखले हैं, खोखले हैं वो लोग जो प्रभु का नाम ले रहे हैं, बड़े बड़े आश्चर्य काम कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रचार कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें भेद की लेकर के आ रहे हैं, लेकिन उनमें प्रेम दिखाई नहीं दे रहा है। प्रचारकों में प्रेम दिखाई नहीं दे रहा है, मसीही विश्वासियों में प्रेम दिखाई नहीं दे रहा है, कलीसियाओं में प्रेम दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो एक दूसरे की सह नहीं पा रहे हैं। एक दूसरे की सह नहीं पा रहे हैं। उसने ऐसा बोला, वो कम जानता है, हम ज्यादा जानते हैं, वो गलत बात कह रहा है, वो झूठा है। और दोष तो लगाना ऐसा आम हो गया है कि एक दूसरा मसीह कोई एक मसीह दूसरे मसीह पर ऐसे दोष लगाता है जैसे कि उसको पूरी छूट मिल गई हो, किसी भी तरीके से उस पर दोष लगाता रहे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब प्रेम नादारत हो गया तो उसकी जगह क्या आ गया? प्रेम की जगह एक बहुत ही खतरनाक शैतान का चेला आ गया है और उसका नाम है ईगो। ईगो मेरे और आपके अंदर घर कर चुकी है। चाहे हम अपने आप को कितना भी बड़ा धर्मी बना लें,
हम अपने आप को कितना भी बड़ा धर्मी बना लें, और पौलुस ने क्या कहा, अपनी हम चाहे कुछ भी कर लें, हम सब कुछ अपना कंगालों को दान कर लें, अपनी चमड़ी को भी दान कर दें, यदि प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यदि हम स्वर्गदूतों जैसी बोली बोलें, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करें, बड़े बड़ी चंगाइयों को दे दें, यदि हम में प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यदि हम पूरे पवित्र शास्त्र को घोल करके पी जाएं, पूरे पवित्र शास्त्र को समझने लगे, पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों को भेद भी बताने लगे, यदि प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस कह रहा है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसी के योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता भी नहीं दिखाई दे रही। पहली चीज तो प्रेम ही नहीं है तो दीनता और नम्रता तो दिखाई देगी नहीं। ना ही बोली में नम्रता है, ना ही प्रचार करने में नम्रता है, ना ही बात करने में नम्रता है, किसी भी तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि ये दिखाई नहीं दे रहा है तो हो सकता है कि उस वचन को सुनने से हम तो आशीषित हो जाए, या उसकी बातों को सुनने से हम तो आशीषित हो जाए, लेकिन यदि किसी में प्रेम नहीं है तो शायद उसका न्याय परमेश्वर ही करेगा। तो प्रेम सबसे बढ़कर ज्ञान है, प्रेम सबसे बढ़कर के हमारे पास विश्वास है। यह पवित्र शास्त्र भले ही हम जानते हो या नहीं भी जानते हो, लेकिन यदि प्रेम हमारे अंदर है तो ऑटोमेटिकली हमने इस पवित्र शास्त्र को अपने अंदर ग्रहण कर लिया, हमने पवित्र आत्मा को ग्रहण कर लिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि किसी चीज के लिए आपको जो है वरिड रहना है, अपने आप को जांचना है, तो प्रेम के लिए जांचना है, क्योंकि प्रेम एब्सेंट हो चुका है और वहां पर ईगो प्रेजेंट हो चुका है। तो ईगो को आउट करिए, प्रेम को अंदर लाइए, तभी हम मसीही विश्वासी बन सकते हैं, उस बुलाहट के अनुसार उसके योग्य चाल चल सकते हैं। पौलुस आगे लिखते हैं, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का प्रयत्न करो। मेल के बंधन में जब प्रेम नहीं है तो मेल भी गायब है, मेल नहीं है। जब हम मेल के बंधन में आपस में बंधे रहेंगे, प्रेम के बंधन में आपस में बंधे रहेंगे, तो पौलुस कहते हैं कि प्रेम के बंधन में आत्मा की एकता रखने का प्रयत्न करो, क्योंकि आत्मा विभाजित नहीं करता, आत्मा जोड़ता है। आत्मा किसी भी रीति से विभाजित नहीं करता, आत्मा जोड़ता है। एक दूसरे का सम्मान करिए, यदि एक दूसरे में कोई गलती भी पाई जा रही है तो उसे सरेआम बेइज्जत मत करिए, उसको प्यार से समझाइए, और यदि वो प्यार से नहीं मानता है तो फिर प्रार्थना करके उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए। किसी के विषय में भी इस प्रकार से अपने मन में बैर या ईगो नहीं रखनी है कि उसने हमसे यह कह दिया कि मैं ऐसा करूंगा। मैं देख रहा हूं प्रचारकों में ही ये बातें मैं देख रहा हूं, और अगर प्रचारकों में ये ईगो पाई जा रही है, उनके अंदर वो व्यवहार नहीं पाया जा रहा है, प्रेम का व्यवहार नहीं पाया जा रहा है, घमंड और ईगो पाया जा रहा है, भले ही वो पवित्र शास्त्र के ज्ञान को लेकर ही क्यों ना हो, तो इसका मतलब यह है कि प्रेम एब्सेंट है, ईगो प्रेजेंट है, उसके अंदर वो आत्मा वास नहीं करता जो हमें प्रेम की शिक्षा देता है। आगे चौथे वचन में पौलुस लिखते हैं, एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबको एक ही परमेश्वर, सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य और सब में है। हम में से हर एक मसीह के दान के परिमाण के अनुसार, और माफ कीजिएगा, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के माप के अनुसार अनुग्रह मिला है। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि एक ही देह है, एक ही आत्मा, एक ही आशा, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और एक ही पिता परमेश्वर। एक ही देह क्या, कौन सी है वो देह? प्रभु यीशु मसीह, जो कलीसिया की देह है और हम उसके अंग हैं। प्रभु यीशु मसीह एक ही देह है, यानी कि जितने भी मसीही विश्वासी हैं वो एक देह हैं, यानी बॉडी ऑफ क्राइस्ट है। और बॉडी ऑफ क्राइस्ट का जो मतलब होता है वो होता है चर्च, कलीसिया। वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, उसके हम अंग हैं, वो हमारी बॉडी ऑफ क्राइस्ट यानी चर्च, एक चर्च, अलग अलग डिनोमिनेशन नहीं, अलग अलग चर्चेज नहीं, एक चर्च जो मसीह की सच्ची दुल्हन है। यहां पर पौलुस कह रहे हैं एक देह, एक सच्ची कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह की देह के अंग है। एक स्पिरिट जिसने सब ने छाप पाया है और जिसको सभी को उसका बयाना मिला है। एक ही होली स्पिरिट, एक ही पवित्र आत्मा, एक ही आशा, और वो आशा है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हम अनंत जीवन को पाएंगे। एक ही प्रभु जिस पर विश्वास करने के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है, और एक ही विश्वास कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को पाते हैं, और एक ही बपतिस्मा जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक में मिलता है, और एक ही परमेश्वर जिसने इस पूरी धरती को रचा है, वो ही एक सत्य परमेश्वर, वो ही हमारा जब एक है, यानी ये सारी चीजें एक हैं, इनमें कोई अलग नहीं है, तो फिर हमने आपस में
में कैसे अपने आप को अलग कर लिया है। प्रभु कह रहे हैं कि हमें मसीह की देह में एकता बनाए रखना है, और यह कैसे होगा? हम एक दूसरे की जब सह लेंगे, ईगो को आउट कर देंगे, लव को इन कर देंगे, हमारे अंदर जब प्रेम आ जाएगा तो ये सारी चीजें हम अपने अंदर से हटा देंगे, तब हम में कोई डिफरेंस नहीं पाया जाएगा, हम में कोई अलग अलग बातें नहीं पाई जाएंगी, हम में कोई विभाजन नहीं पाया जाएगा, क्योंकि हम फिर प्रेम के अनुसार अनुकरण करेंगे, क्योंकि हमारी बुलाहट प्रेम के द्वारा ही हुई है। परमेश्वर ने भी अपने प्रेम को सिद्ध किया है, और हमें भी परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को सिद्ध करना होगा। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि प्रभु ने हमें 2 प्रमुख आज्ञाएं दी है। पहली, अपने पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम रख। प्रेम यहां है क्या? प्रेम यहां भी इस बड़ी आज्ञा में प्रेम है। किससे? परमेश्वर से। पूरी बुद्धि, पूरे मन, पूरे प्राण से परमेश्वर से प्रेम रख। और दूसरी भी उसी के समान क्या है? अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख। दोनों आज्ञाओं में प्रेम है। और लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, प्रेम ही दिखाई नहीं देते। जनाब कहां चले गए पता नहीं। मसीही विश्वासी और कलीसियाओं के बीच में से प्रेम नाम के जो मिस्टर हैं वो नहीं दिखाई देते हैं। तो प्रेम को हमें अपने जीवन में लाना होगा। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये दोनों आज्ञाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहली आज्ञा क्या कहती है? पहली आज्ञा कहती है कि अपने परमेश्वर पिता से पूरे मन, पूरी बुद्धि, पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी बुद्धि से प्रेम रख। तो वो हम कैसे रखेंगे? हम ऐसे रखेंगे, दूसरी आज्ञा का पालन करके, जैसे परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम को सिद्ध किया, वैसे ही हम परमेश्वर में अपने प्रेम को ऐसे सिद्ध करेंगे कि अपने पड़ोसी से अपने समान जब हम प्रेम करेंगे, उसकी सह लेंगे धीरज और नम्रता और दीनता के साथ, तब हम प्रेम को उस पहली आज्ञा में प्रदर्शित करेंगे। क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम कैसे रखें, फिजिकली कैसे प्रेम रखें, तो उसकी ये दूसरी आज्ञा उसको पूरा करती है कि जब हम इस संसार में लोगों से, जो हमारे आसपास लोग हैं, जो हमारे नीडी हैं, जिन्हें हमारी जरूरत है, जब हम अपने समान उनसे प्रेम रखते हैं, अपने समान उनके लिए दुखी होते हैं, अपने समान उनके लिए सोचते हैं, तब उस प्रेम का प्रदर्शन होता है। तब वो प्रेम उस पड़ोसी के साथ ना होकर के परमेश्वर से वो प्रेम सिद्ध होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें यह देखना है कि हमारे अंदर कितना प्रेम है। भले हम कितने भी बड़े पोस्ट पे पहुंच जाएं, हमारे अंदर दीनता खत्म नहीं होनी चाहिए। पौलुस ने क्या कहा? मैं प्रेरितों में से, जितने भी प्रेरित हैं उनमें से छोटा हूं, छोटे से भी छोटा हूं, लेकिन हम अपनी ईगो के कारण अपने आप को ऊंचे ऊंचे स्थानों पर देखना चाहते हैं। प्रभु ने क्या कहा? मत्ती के सुसमाचार 23वें अध्याय में हम जब पढ़ते हैं 5वें, 6, 7वें वचन से, प्रभु ने क्या कहा? इनको, शास्त्री और कपटी शास्त्री फरीसियों को ये सारी चीजें पसंद है। ये भीड़ में चौराहों पर नमस्कार करवाना पसंद है। ये अपने वस्त्रों में बड़ी बड़ी कोरे डालते हैं। ये अपने ऊंचे ऊंचे आसन ग्रहण करते हैं। इन्हें अपनी इज्जत कराना बहुत पसंद है। लेकिन मेरे चेलों, मेरे पीछे चलने वाले लोगों, मसीही विश्वासियों, मेरे पीछे चलने वाले मसीही विश्वासियों, तुम ऐसा मत करना, तुम ऐसा मत करना। तुम सब एक हो, तुम में कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। तुम ऐसे दिखावे के काम मत करना। तुम अपने आप को नीचा करना। जो कोई अपने आप को नीचा करेगा वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा किया जाएगा। यहां किसी को गुरु मत कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और वो मैं हूं। किसी को इस धरती पर पिता मत कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो परम पिता परमेश्वर है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम मनुष्यों को भी गुरु कह रहे हैं और हम कहलवा रहे हैं। हमें बड़ा आनंद आ रहा है यदि कोई हमें गुरु और मास्टर कह रहा है। हम कैसे गुरु हैं? यह शिक्षा हमें कहां से मिली है? यह शिक्षा हमें कहां से मिली है जो हम गुरु होकर दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं? यह शिक्षा हमें पवित्र आत्मा से मिली है, हमारी बुद्धि से नहीं। तो हम गुरु कैसे हुए? गुरु तो एक ही हुआ। वो गुरु कौन है? पहले प्रभु यीशु मसीह, फिर उसके बाद उसने अपने बाद पवित्र आत्मा को भेजा जो हमारा मार्गदर्शन करता है गुरु होकर के। तो गुरु कौन है? केवल पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह। और पिता कौन है? केवल पिता परमेश्वर। इस धरती पर कोई भी मनुष्य हमारे जैविक माता पिता को छोड़ करके कोई अपने आप को आत्मिक पापा बोले, अपने आप को आत्मिक पिता बोले, तो प्रभु ने हमें ऐसा कहने से मना किया है। क्योंकि अगर हम ऐसा करवाएंगे तो हम अपने पद को ऊंचा करेंगे। तो जब हम अपने पद को ऊंचा करेंगे, अपने आप को ऊंचा करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से प्रेम चला जाएगा और वहां पे प्रेम की जगह एब्सेंट हो जाएगा और वहां का प्रेजेंट ईगो आ जाएगा। पौलुस कहते हैं कि मुझे एक ऐसा कांटा चुभाया गया जिससे मेरा मन फूले ना, मेरा मन ना फूले, तो उसको भी कांटा चुभाया गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने अंदर कांटे को याद रखना है। यदि हमारा मन फूल गया तो हमारे अंदर ईगो आ जाएगा, और अगर हमारे अंदर ईगो आ जाएगा तो ईगो किसका पुत्र है?
शैतान का सबसे बड़ा चेला, मैंने आपसे कहा ना, शैतान का सबसे बड़ा पुत्र अगर कोई है तो वो ईगो है। परमेश्वर का पुत्र प्रेम है, प्रभु यीशु मसीह, लेकिन शैतान का पुत्र कौन है? ईगो है, क्योंकि शैतान में भी सबसे पहले ईगो ही आया था, उसके अंदर सबसे पहले घमंड आया था, तब उसने अपनी बुद्धि बिगाड़ ली उस घमंड के कारण। तो हमें बचना होगा, इन दोनों चीजों में अपने आप को जांचते रहना होगा। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि हम मसीह की देह में एकता को बनाए रखें, एक दूसरे की सहले प्रेम में एक दूसरे को धीरज के साथ एक दूसरे को क्षमा करते रहें, एक दूसरे को आगे वचन में बढ़ाते रहें, अपने अंदर किसी भी प्रकार का ईगो ना लाएं, क्योंकि हम एक देह, एक आत्मा, एक आशा, एक प्रभु, एक विश्वास, एक बपतिस्मा, एक पिता परमेश्वर को मानने वाले हैं। इनमें कोई डिफरेंशिएट नहीं है, इसलिए हमें किसी भी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 7वें वचन तक का अध्ययन किया है और अगली रिकॉर्डिंग में हम 8वें वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।